नमस्कार दोस्तों, चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों एक परिणाम आया है टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप से, जहां आपको बता दें कि भारत के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं विदित गुजराती, उन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को पराजित करते हुए एक धमाकेदार अंदाज में जो है 2700 के क्लब में जो है वापसी की है उन्होंने। और ये मुझे लगता है कि विदित के शतरंज कैरियर की बात करें तो शायद ये सबसे बड़ी जीत है। और क्रैमनिक के लिए काफ़ी जो है ये समय जो है काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। ये टूर्नामेंट शुरुआत से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और तकरीबन जो है 26 अंकों का नुकसान येलो रेटिंग में क्रैमनिक को हो रहा है, जो शायद उनके खेल जीवन का जो है सबसे बुरा दौर है। और शायद ऐसा कभी देखा नहीं गया क्रैमनिक को कि इस तरह से वो जो है वो लगातार मैच जो है वो हारते चले जाएं। विश्व रैंकिंग में भी उन्हें खासा नुकसान हुआ है, लगभग 8 स्थानों का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है यहाँ पर व्लादिमीर क्रैमनिक को। और बात करें विदित गुजराती की, तो विदित ने जो है काफी इस टूर्नामेंट में काफी उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद एक बार फिर क्रैमनिक के खिलाफ जीत, ये जीत जो है उनके लिए टॉनिक का काम करेगी निश्चित तौर पर। दोस्तों खैर, आज के मैच में ऐसी खास बात क्या थी और इतिहास से इसका जरूर कुछ लेना देना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये जो आज मैच हुआ है निम्जो इंडियन में F3 वेरिएशन खेला गया। इसमें भारतीय शतरंज में जरूर इस मैच का एक जो है इतिहास छुपा हुआ है। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गेम में नजर डालते हैं गेम किस तरह से शुरू हुआ। D4 से गेम शुरू होता है, नाइट F6, C4, E6 और निम्जो इंडियन डिफेंस में यहाँ पर मैच पहुंच गया और F3 वेरिएशन खेला यहाँ पर आज विदित गुजराती ने। कुछ इसी तरह का मैच जो है मैं आपको बता दूं, जो इतिहास की मैं बात कर रहा था चेन्नई में, जब मैं आपको बता दूं कि इतिहास की ओर ले चलता हूँ पीछे की तरफ। विश्वनाथन आनंद 2013 में मुकाबला कर रहे थे चेन्नई में मैग्नस कार्लसन का। आपको बता दें शुरुआत के 4 मैच ड्रॉ रहे थे दोनों के बीच, तो स्कोर 2-2 था, लेकिन राउंड 5वां और 6वां जो है वो मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया था, जिसकी वजह से कार्लसन जो है वो आप कह सकते हैं कि 4-2 से आगे हो गए थे विश्वनाथन आनंद से। और अगले 2 मैच भी ड्रॉ रहे थे। उसके बाद 6वां और 7वां राउंड भी ड्रॉ रहा था, सॉरी 7वां और 8वां राउंड भी जो है वो ड्रॉ रहा था। तो उसके बाद जो आनंद जो है वो स्पष्ट तौर पर पिछड़ रहे थे, क्योंकि 5 अंकों पर पहुंच गए थे मैग्नस कार्लसन, जबकि आनंद के पास सिर्फ 3 अंक थे। ऐसे में 9वें मैच में आनंद ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जोर लगाने की कोशिश की और कुछ इसी तरह से वेरिएशन में जो चालें हुई थी आनंद के, और उस मैच को खैर आनंद ने गलती कर दी एंड में और लगभग ड्रॉ मैच जो है वो हार गए। हालांकि वो काफी बेहतर स्थिति में थे, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। और दोस्तों कमाल की बात आपको बता दूं कि उस समय वो मैच जो है वो मैं लाइव देख रहा था चेन्नई के उस होटल में जहां पर ये मैच चल रहा था। और उस होटल में जब हम वो मैच देख रहे थे और उस वो जो लम्हा, जिस लम्हे में विश्वनाथन आनंद ने हार स्वीकार की थी, बहुत ही जो है वो भारतीय शतरंज के लिए थोड़ा सा दुखद क्षण था इस शतरंज प्रेमी के हिसाब से हम देखें तो। लेकिन एक विश्व शतरंज चैंपियन का उदय का भी वह मैच गवाह बना था। और आज ये मैच जो है, ये लाइन जो है, क्या ये विदित के जो है विश्व शतरंज में एक हम कह सकते हैं कि एक नए उदय के तौर पर हम देख सकते हैं। खैर, ये मैच आगे कैसे हुआ और जो आज की भी लाइनें हुई हैं यहाँ पर E3 C4 और नाइट E2 का जवाब यहाँ पर क्रैमनिक ने नाइट C6 से दिया। और कुछ इसी तरह से जो हुआ, मैग्नस कार्लसन ने भी जवाब दिया था नाइट C6 से विश्वनाथन आनंद की चाल का। और यहाँ पर जनरली जो है जवाब दिया जाता है यहाँ पर नाइट G3 करके खेला जा सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नाइट G3 करके यहाँ पे चाल हो सकती है। लेकिन उस वक्त भी G4 करके जवाब दिया था यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की चाल का विश्वनाथन आनंद ने। और बड़ा ही यहाँ पर जो है हर किसी के में रोमांच आ गया था कि आनंद G4 करके खेल रहे हैं, जरूर मैच में कुछ खास होने वाला है। और मैच में खास हुआ भी था। हालांकि इसके बाद जो है विदित की चाल जो क्रैमनिक के खिलाफ हुई, उसमें हमने क्रैमनिक ने कुछ बदलाव किए जो कि बेहतर मूव मानी जाती है। नाइट A5 वेरिएशन वही खेला यहाँ पर आज क्रैमनिक ने। लेकिन उस समय पहले नजर डालते हैं उस मैच में क्या हुआ था। जल्दी जल्दी चलेंगे कि उस मैच में क्या हुआ था, कैसल किया था मैग्नस कार्लसन ने। और आनंद ने सेंटर से जो है ये तो खैर क्रैमनिक ने भी कुछ इस तरह आज खेला। नाइट जो है B3 पे आया और C1 के ऊंट से जो है उसकी अदला बदली हुई। पर उस समय भी आनंद ने जो है सेंटर से जो है ब्रेक लिया था।
और कुछ इसी तरह से जो है मुकाबला आगे बढ़ा था और काफ़ी आक्रामक अंदाज से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वीन साइड से जो है वो मैग्नस कार्लसन हमला कर रहे थे और आनंद का जो पूरा हमला था वो राजा के तरफ के हिस्से में था और कुछ इस तरह से वो मैच आगे बढ़ा था और एक बहुत ही रोचक स्थिति बनी थी जब आनंद ने क्वीन बनने दी थी। उसी स्थिति की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ये स्थिति F6 के बाद जब G6 हुआ तो आनंद क्वीन H4 लेके आए, नाइट यहाँ पर E8 लेके गए मैग्नस कार्लसन और जब आनंद का क्वीन जो है H6 पे पहुंच गया तो बहुत ही रोमांच जो है वो चेन्नई के उस होटल में जो है जहाँ पे मैच चल रहा था वेन्यू में, बहुत ही रोमांच चरम पे पहुंच गया। हर किसी को लगने लगा कि क्या आनंद आज वापसी करेंगे, क्या आनंद आज जीत दर्ज करेंगे। लेकिन कुछ ही चालों में ये जो सारा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। एक क्वीन बनना अलाउ किया विश्वनाथन आनंद ने, निश्चित तौर पर उन्हें कुछ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नियति थी जिसे कह सकते हैं कि शायद कार्लसन को विश्व चैंपियन बनना ही था, उसकी वजह से ये काम हुआ। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो चाल आई जब चेक आई, यहाँ पर आनंद के पास जो सही जवाब देने का समय था वो था बिशप F1। क्वीन यहाँ पर चलना पड़ता है, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को, और रुक H4 के बाद अगर क्वीन जो है H5 जाना ही पड़ता, तो कुछ इस तरह से जो है मैच में डिफेंस करना पड़ता है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन को गेम बचाने के लिए। तो हो सकता है कि शायद आनंद जीत भी जाते, लेकिन कुछ इस तरह से मैच में डिफेंस करने की और कोई चाल थी नहीं, तो इस तरह से मोहरे वापस करने पड़ते और इस तरह की स्थिति बनती। लेकिन मैच में आनंद ने गलती कर दी बड़ी, विश्वनाथन आनंद दबाव में थे निश्चित तौर पर और दबाव में ही उनसे गलती हुई। उन्होंने नाइट F1 खेल दिया और उसके बाद जब क्वीन E1 आया तो मैच जो है यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर कुछ जो है वो नया कुछ यहाँ पर, हाँ, अगर क्वीन D1 चल देते तो शायद बहुत भारी बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि रुक H4 क्वीन H5 और रुक H5 के बाद जो है गेम को बचाना जो है वो मुश्किल हो जाता, क्योंकि नाइट जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिशप D5 और ये मैच खत्म हो जाता। शायद यही वेरिएशन आनंद ने सोचा होगा। तो बट क्वीन E1 के बाद मैच समाप्त हो गया, क्योंकि अब अगर आप रुक H4 जाते हैं तो यहाँ पर सीधा ही क्वीन इंटू H4 जो है मार दिया जाएगा और ये मैच बच जाएगा। तो कुछ इस तरह से मुकाबला हुआ था विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच चेन्नई में, 9वें राउंड का मुकाबला हुआ था। इसके बाद स्कोर हो गया था 6-3 और अगले राउंड में 10वें राउंड में कार्लसन ने मुकाबला ड्रॉ खेला आनंद से और विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। और तो नजर डालते हैं कि आज विदित के मैच में क्या हुआ। तो दोस्तों जब विदित के मैच में आज G4 जो चाल हुई तो उसने याद दिला दी विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच हुए उस विश्व चैंपियनशिप के 9वें राउंड के मुकाबले की। आज क्या हुआ, आज यहाँ पर क्रेमनिक ने बदलाव किया। क्रेमनिक ने आज यहाँ पर जो है नाइट A5 खेला, जबकि मैग्नस कार्लसन ने कैसल किया था, जैसा कि हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पर इसके बाद मैच कुछ इस तरह से आगे बढ़ा, नाइट B3 आया और उसके बाद रुक B1, तो कैसल किया यहाँ पर वाइट ने। और ये बात स्पष्ट थी कि आने वाले समय में जो है क्रेमनिक जो है इस तरफ से जो है आक्रमण करने वाले हैं, जबकि केंद्र और राजा की तरफ के हिस्से में जो है यहाँ पर जो है विदित गुजराती जो है जरूर दबाव बनाएंगे और कुछ हुआ भी कुछ वैसा ही। पर खासतौर पर बिशप G4 के बाद जब यहाँ पर विदित के मोहरे जो है बेहतर खेलना शुरू हुए, थोड़ा दबाव जरूर यहाँ पर बनने लगा यहाँ पर व्लादिमीर क्रामनिक के ऊपर, जो कि थोड़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और खासतौर पर जब पवन E5 आगे गया, तो हालांकि यहाँ पर स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि स्थिति को बचाया जा सकता था। खासतौर पर यहाँ पर शायद जब रुक B6 खेला यहाँ पर व्लादिमीर क्रामनिक, तो शायद यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि नाइट C7 एक चाल हो सकती थी और क्वीन G5 के बाद थोड़ा काउंटर प्ले जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर हैंडल किया जा सकता था। लेकिन जब रुक B6 आया और उसके बाद आप देखिए कि मौका नहीं दिया है, विदित ने दबाव बनाते चले गए और D6 खास तौर पर बहुत ही अच्छा मूव था। हम कह सकते हैं कि रुक को पूरी तरह से डिफेंस में आने से कट ऑफ कर दिया एक प्रकार से। गड्ढे जरूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मोहरे बैठ सकते हैं, लेकिन ये नाइट के लिए और ये जो E7 का स्क्वायर निकल के आया, ये इसने जो है सारा खेल जो है व्लादिमीर क्रेमनिक का यहाँ पर खराब कर दिया। और जो A3 का पॉन था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया यहाँ पर विदित गुजराती ने, निश्चित तौर पर, क्योंकि काफ़ी आक्रमण की संभावना उन्हें जो है आप कह सकते हैं कि किंग के जो एरिया में इनके जो मोहरे हैं, खासतौर पर ये रुक भी जरूर खेल में आएगा। और ये जो मोहरों और जो किंग की स्थिति है, निश्चित तौर पर राजा जो है थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था यहाँ पर व्लादिमीर क्रामनिक का। और रुक F5 बहुत ही सॉलिड मूव आई, क्वीन को गेम में आने से रोक दिया। और उसके बाद जब क्वीन H4 आए आप देख सकते हैं, तो रुक F1 और उसके बाद अभी जो थ्रेड्स लगना शुरू हुए, जैसे ही उन्होंने रुक इंटू A3 मारा, यहाँ पर अगर वो रुक B6 खेलते तो नाइट B6 AB6 को इस तरह से खेल खेला जा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रुक इंटू A3 मारा, ये एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि नाइट E7 के बाद रुक F7
और बहुत ही जल्दी जो है क्वीन H5 के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं क्वीन F4 चलते हुए विदित गुजराती ने एक जोरदार जीत दर्ज करी और ये शायद उनके खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत है। काफ़ी उनको बूस्टअप देगी। क्रैमनिक के लिए बड़ा झटका है इस तरह की उन्होंने पराजय देखी नहीं है अपने खेल जीवन में कि इस तरह से वो एक ही टूर्नामेंट में इतना खराब खेले हों। बड़े खिलाड़ी हैं, निश्चित तौर पर वापसी करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके खराब लय का फ़ायदा जो है ज़रूर दूसरे खिलाड़ियों को मिलेगा और विदित ने आज दिखाया कि किस तरह से पॉजिटिव चेस खेलते हुए उन्होंने एक विश्व चैंपियन को पराजित किया। उम्मीद करते हैं कि विदित जो है ज़रूर आगे चल कर के है एक बड़े सितारे बनकर उभरेंगे और हो सकता है कि विश्व चैंपियन बने किसी दिन। पर फिर फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत ही शानदार मैच और जुड़े रहिए चेस बस इंडिया से। ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं उन्हें जोड़िए इस चैनल से ताकि हम जो है हिंदी में शतरंज की खबरें लगातार आपको दे सकें। तो चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, नमस्कार।